वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा अगला पॉइंट देखेंगे जिसमें सम स्पेशल केसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर्स में। और जो स्पेशल केसेस हैं वो है द स्पेशल केसेस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर आर ऑपरेशन विथ जीरो एंड वन, इनवर्स ऑफ नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ऑपरेशन विथ जीरो, जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, क्या भी आपने कभी 0+5 किया है, 0 में 5 ऐड किया है? आपका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 5। आपने 0 में कभी 6 ऐड किया है? आपका आंसर क्या आएगा? 6। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मतलब 0 है, और उसमें आप कुछ चीज ऐड करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने 3 ऐड किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। व्हेन वी गेट द सेम नंबर एडिंग इन जीरो बाय एडिंग इन जीरो, जीरो में हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो इस आइडेंटिटी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जीरो इज कॉल्ड आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ये होल नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है, होल नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है, इंटीजर्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो हमने एडिटिव आइडेंटिटी समझ ली है। तो देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है। व्हेन वी ऐड जीरो विथ एनी नंबर देन वी गेट द नंबर इटसेल्फ, इट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। तो चलो स्टूडेंट्स, हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है स्पेशल प्रॉपर्टी में। अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी में हमें क्या पता चलता है? इस प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ वन we get the number itself, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर ही मिलता है सेम। जैसे 2 into 1 इज ऑलवेज 2, -2 into 1 इज ऑलवेज -2। तो ये इंटीजर्स के लिए भी अप्लाई होता है, होल नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है, रैशनल नंबर्स के लिए भी अप्लाई होता है। तो देखिए यहां पे हम अगर कुछ भी करते हैं मल्टीप्लाई, 5 into 1 इज ऑलवेज 5। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें यही बताती है। तो मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो लिख देता हूं यहां पे। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स एज वेल एज होल नंबर्स के लिए भी है, उसके बाद इंटीजर्स के लिए भी है, एंड इंटीजर्स। क्योंकि हम यहां पे इंटीजर्स को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीजर ही मिल रहा है, होल नंबर को भी कर रहे हैं तो होल नंबर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल ऑफ देम। तो चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली है हमारी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है अब ये बताने वाला हूं मैं आपको। एडिटिव इनवर्स, देखिए आपको ये वर्ड एडिटिव मतलब पता है, ऐड करना, और इनवर्स का मतलब आप जानते होंगे, इनवर्स मतलब उल्टा। तो देखिए एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब आप यहां से ये पढ़ के ही हम मतलब बता सकते हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब ऐड करने पे हमें कुछ अपोजिट मिलेगा। तो देखिए जैसे हम एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जब हम -3 और +3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। इसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब दो अपोजिट साइंस को हमने ऐड कर दिया। देखिए जैसे यहां पे +5 -5 +5, तो देखिए ये 0 हो गया। तो यहां पे ये एक नेगेटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव साइन है, तो ये इसका ऐड करने पे इसका इनवर्स हो गया 0। इसका मतलब हमें ये 0 ही मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स हमें यही बताती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं
देखिए यहाँ पे a प्लस माइनस a इज 0, मतलब ये देखिए प्लस है और माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यही बताते हैं एडिटिव इनवर्स में। सो स्टूडेंट्स, देखिए आपको इनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करके बताना है। तो मैं एक एग्जांपल के लिए सॉल्व कर देता हूं। जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है +1, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -1। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो एक दो एग्जांपल और लिख देता हूं मैं, तो इससे आप ढूंढ के बताइए कौन सा इसमें एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो चलिए हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, उससे पहले मैं आपको रैशनल नंबर्स का भी एडिटिव इनवर्स फाइंड करने बोल देता हूं। यहां पे एक दो एग्जांपल और ऐड कर देते हैं हम। देखिए इसका भी एडिटिव इनवर्स बता दीजिएगा आप। उसके बाद इसका भी एक बता दीजिएगा, तो क्या है आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी है रेसिप्रोकल ऑफ नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, सो स्टूडेंट्स, ये जो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर है ये बस रैशनल नंबर्स में ही अप्लाई हो पाता है। रैशनल नंबर्स में ही अप्लाई हो पाता है, क्योंकि आप देखते हैं, देखिए रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, ये इस फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर्स a/b। सो स्टूडेंट्स देखिए ये इस फॉर्म में होता है, और जो होल नंबर्स होते हैं वो सिंपल फॉर्म में होते हैं। तो देखिए ये हमने यहाँ पे इस फॉर्म में रैशनल नंबर ले लिया, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल मतलब रेसी मतलब उल्टा, तो देखिए रेसिप्रोकल ये इस टाइप से हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। तो यहां पे आप बता सकते हैं, देखिए a/b का रेसिप्रोकल होगा b/a, ये होता है इसका रेसिप्रोकल। मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं, आप उसका रेसिप्रोकल बता देंगे मुझे क्या आता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए जिनके रेसिप्रोकल आपको बताने हैं। आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है और इसका बताना है। तो आई होप आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। उससे पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन और इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, एक एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में, तो आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये समझने में और ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम कुछ लेट्स ट्राई में के एग्जांपल्स लेंगे, और तब तक आप उसमें से सॉल्व कीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको सॉल्व करके बता दूंगा लेट्स ट्राई में के एग्जांपल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप तब तक इन्हें चेक कर लीजिएगा। आई होप आपका आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।